कि जब जब पिछड़ों के हक की बात होगी तब तब मुद्दों से भटकाया जाएगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 ने अपना पहला और सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें रोजगार को लेकर के, किसान को लेकर के, गन्ना भुगतान को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बजट की ठीक ठाक व्यवस्था की गई है। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि आंकड़ेबाजी में ये सरकार तेज है, ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं देता है। नौजवान बेरोजगार हैं और बात हो रही है रोजगार की। जिन हाथों को काम नहीं मिलेगा तब सूबे का और देश का विकास कैसे होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार जो रिएक्शन है वो सुभाषपा वाले ओपी राजभर का है। जरा सुनिए वो क्या गिना रहे हैं। पत्रकार आयोग के गठन के लिए क्या है प्राविधान बजट में कि पत्रकार आयोग का गठन हो जाए? जो हमारे फोटोग्राफर हैं, क्या दुर्घटना बीमा का है इनमें बजट में? ये सब खाली जो सन 52 से हो रहा है, ये बजट पेश हो रहा है, कुछ नहीं, ये झुनझुना है खाली। पहले ही आपने तय कर लिया झुनझुना है, जबकि सबसे बड़ा बजट है इस योगी 2 के पहले बजट को माना जा रहा है। नहीं, पिछलियों बार बहुत बड़ा बजट था। वही बड़का बजट हुआ में 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली है। यहो बड़का बजट में हम बता देंगे, आ जाने दीजिए, पढ़ लेते हैं तब एक एक पन्ना उखाड़ के बता देंगे क्या हो रहा है। आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही है, हम लोग उससे सहमत हैं और बजट दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर। अरे ओमप्रकाश जी, अखिलेश जी ने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बोला, उसको लेकर के सदन में मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की और बातें की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी का था जो करके लाए हो, भक भक बोला, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब जब पिछड़ों के हक की बात होगी तब तब मुद्दों से भटकाया जाएगा। छात्रवृत्ति नहीं मिली, उस पर बोलने की हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता के पास हिम्मत नहीं है। घोटाले हुए 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% दलितों का, उस पर बोलने की हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित नेता की नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने 68,000 भर्ती करने की बात कही है, एक भी नहीं भर्ती हुआ है। हिम्मत किसी की बोलने की? जैसा कि आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि इस बजट में ये चीज़ें कहाँ हैं, और पहले भी तो बहुत बढ़ चढ़ करके दावे किए गए थे। क्या स्थिति है प्रदेश में बेरोजगारी की? और फिर जब केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के भिड़ंत पे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये सब तो होता ही है। बात पिताजी तक पहुंच गई, बाप तक पहुंच गई। ओपी राजभर कह रहे हैं कि ये सब तो होता ही है। जब जब ऐसे भाषा को ऐसी लाइटली लेंगे तब तक यही होगा। गंभीरता से लेने की जरूरत है। सदन कोई खेल का मैदान नहीं है कि जो मर्जी है सो बोल दिए, मजाक कर लिए। सदन की कार्रवाई को पूरा देश देखता है। तो ये रहा ओपी राजभर का रिएक्शन। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।